नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अंकुर यादव आप सबसे रूबरू हूँ और मैं आज रूबरू होने का एक मुख्य कारण है, एक मूवी आई है द कश्मीर फाइल्स। उसको लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। कोई कांग्रेस को टारगेट कर रहा है, कोई मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, कोई किसी चीज़ को टारगेट कर रहा है। लेकिन इस पे मैं दो तीन पॉइंट हैं, मैं उन पे बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि कुछ तथाकथित राष्ट्रभक्तों द्वारा, जिन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है, वो एक गलत चीज़ें ये फैला रहे हैं कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कराया जेनोसाइड। सर्वप्रथम मैं उनको बताना चाहूँगा, केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी थी। और उस समय जो गृह मंत्री थे, वो गृह मंत्री को जिन महबूबा मुफ्ती के साथ इस बीजेपी सरकार ने जो अपनी सरकार चलाई, उनके वालिद गृह मंत्री थे। और कहते हैं कि कश्मीर में कांग्रेस की सरकार थी, नहीं, राज्यपाल शासन लगा हुआ था। जगमोहन उस समय वहाँ राज्यपाल थे, उनको मनोनीत भी बीजेपी ने करके भेजा था। सारी चीज़ें राज्यपाल शासन में, आप समझदार लोग हैं, जानते होंगे। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि वो पता कर लें कि जब राज्यपाल शासन होता है या देश में राष्ट्रपति शासन होता है तो पावर किसके हाथ में होती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो ये गलत भ्रांतियाँ इतिहास को धूमिल करने के लिए नहीं फैलाई जानी चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ मेन मुद्दे पे। उसमें एक दिखाया गया है कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है, निसंदेह रूप से किसी भी समाज के लिए, किसी भी एक जो भावना रखता है दिल में, उस व्यक्ति के लिए विदारक करने वाला था। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जितने कश्मीरी पंडित मारे गए, उसके अलावा वहाँ आंकड़े मिलते हैं कि उससे कई सौ तादाद में अन्य हिंदू भी मारे गए। तो सिर्फ कश्मीरी पंडितों को ही क्यों ये कहा जाता है कि उनको प्रताड़ित किया, बाकी लोग हिंदू नहीं थे? दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं पिक्चर देखने के बाद, हॉल के वीडियो आ रहे हैं कि आप हिंदू हो जाइए, ये हो जाइए, वो हो जाइए। आप हो जाइए, आपको होने से किसी ने रोका नहीं, क्योंकि आप पहले से हैं तो हो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों के आंसू इस फिल्म पे नहीं रुक रहे हैं, उनको मैं कुछ फिल्में बताना चाहता हूँ जिनको इस देश में रिलीज नहीं होने दिया, और रिलीज हो भी गई तो उनको प्रसारित उस तरह से नहीं किया गया, प्रचारित नहीं किया गया। अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए, और ये अनुमान लगाइए कि अगर द कश्मीरी फाइल्स पे आपके आंसू आते हैं और इन जो मैं बताने जा रहा हूँ, इन मूवीज़ पे आपके आंसू नहीं आते हैं, तो आप भावनात्मक नहीं, किसी एजेंडे के शिकार हैं। परजानिया गोधरा कांड पे फिल्म बनी, जिसको रिलीज ही नहीं हुई। द भीम आई थी अभी, आदिवासियों का उसमें दिखाया गया है कि उनको कितना प्रताड़ित किया, किसने किया, ये भी एक सवाल है। आर्टिकल 15, उसमें जो प्रताड़ित हो रहे हैं दलित, वो किस पे हैं? द शूद्र राइजिंग, जिसमें पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, जिनकी उनकी दशा को, निर्मम दशा को दिखाया गया, अगर उस पर आपके आंसू नहीं आते हैं। जाट आंदोलन पे एक फिल्म बनी चीरहरण, अगर उस पर आपके आंसू नहीं आते हैं। और तात्कालिक उदाहरण बताता हूँ, 750 किसान जो शहीद हुए अभी तत्काल में, अगर उस पर आपके आंसू नहीं आते हैं तो आप कोई भावनात्मक आदमी नहीं, आप किसी एजेंडे के शिकार हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें इतनी इस तरीके से फैला दी गई हैं कि आपको हिंदू और मुसलमान बनाया जा रहा है, आपको एक देश का नागरिक नहीं बनाया जा रहा है, और आप नागरिक रहे भी नहीं हैं। आप शिक्षा पे बात नहीं करना चाहते, आप स्वास्थ्य पे बात नहीं करना चाहते, आप रोजगार पे बात नहीं करना चाहते। मैं कहता हूँ मत करिए, लेकिन एक फिल्म इन चीज़ों पे भी बननी चाहिए। अच्छा, मैं आ जाता हूँ, जो लोग आज थिएटरों में अपील कर रहे हैं कि आज आपके पास सब कुछ है, सरकारें हैं, सत्ता है, हर चीज़ आपकी है, हिंदुओं की सरकार है, मान लेता हूँ मैं। वैसे सरकारें हिंदू मुसलमान की नहीं होती हैं, सरकारें देश की होती हैं, देश की सब जनता उनको चुन के भेजती है, मैं मान लेता हूँ। पिछले 8 साल से लोगों द्वारा जो कहते हैं अपने आप को राष्ट्रभक्त कि हमारी सरकार है, सरकार मैं कह चुका हूँ किसी की नहीं होती है। मैं ये कहता हूँ कि जो 7 साल से जो सरकार 8 साल से केंद्र में है, जिसने 370 हटाया, निसंदेह रूप से एक अच्छा कदम था, मैं उसकी सराहना करता हूँ। लेकिन
7-8 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को वहाँ जाके दोबारा पुनर्वास कराया गया, कितनी चीज़ें बदली हैं। वहाँ के दलितों जो हैं, जो शोषित हैं, जो नए लॉ फॉर्म बने, लॉ बना है, उसके हिसाब से एक ज़मीन का जो खाका वहाँ पर तैयार हुआ वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ, कितनी चीज़ें बदली हैं, क्या अच्छा हुआ इन सालों में, इस पे आप बात नहीं करेंगे। लोगों का कहना तो यहाँ तक है कि ये कुछ नहीं, 2024 का एक स्टंट तैयार किया गया है। ये लोगों की धारणाएं हैं और किसी हद तक ठीक भी हो सकती हैं। मैं भी मानता हूँ कि ये हो सकता है। मैं आप सबसे ये उम्मीद करना चाहूँगा, आप प्रबुद्ध लोग हैं, आपको ये चीज़ें जो मैं और बता रहा हूँ, हाँ मैं एक चीज़ भूल गया, सबसे बड़ी चीज़, इस समाज ने उस महिला को तब तक प्रताड़ित किया कि उसको हथियार उठाने पे मजबूर होना पड़ा। फिर उसके बाद उसको दस्य सुंदरी कहा गया। उस महिला के चरित्र पर, उस महिला के जीवन पे एक फिल्म बनी, बैंडेड क्वीन। अगर उस पर आपके आंसू नहीं आते हैं तो आप भावनात्मक नहीं हैं। और आइए आपको मैं बताता हूँ, फूलन देवी ने जो किया मजबूरी में किया, हथियार उठाया मजबूरी में उठाया, लेकिन इस देश की विडंबना ये है, उस महिला को हमारी संसद ने नहीं अपनाया, हमारी संसद ने नहीं कहा। उसके बाद उस महिला की हत्या करने वालों के स्मारक बने हैं। आप कहाँ जी रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना हक इस देश पे ब्राह्मणों का है, क्षत्रियों का है, उतना ही शूद्रों का भी है, दलितों का भी है, पिछड़ों का भी है। इस देश में संविधान है और संविधान सबको बराबरी का मौलिक अधिकार देता है। तो मैं अपने तमाम उन साथियों से कहना चाहूँगा जो सिर्फ हिंदू और मुसलमान देख रहे हैं, वो अपने अधिकारों को पहचाने, उनके क्या अधिकार हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान को निर्धारित किया, जो उन्होंने खाका तैयार किया, लोग कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी ने बताया, केवल नहीं, पूरा एक संविधान सभा थी, उसमें सबकी सहमति से बना है। आप संविधान को पढ़िए, अपनी शिक्षा की बात करिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए, और आप तब पाएंगे किसी भी चीज़ पे अंधे होकर विश्वास मत करिए, उसका फैक्ट चेक करिए। यही मैं कहना चाहूँगा। और तमाम चीज़ें हैं, अगर आप एक फिल्म को देखते हैं तो आपके समांतर दूसरी फिल्म भी आपको देखनी पड़ेगी अपनी राय बनाने से पहले। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि जागरूक होइए, किसी के एजेंडे के शिकार मत होइए। बाकी घर पे आके, और ये जो मूवियाँ बताई हैं यूट्यूब पे आपको फ्री मिल जाएंगी। द कश्मीर फाइल के लिए आप पैसे दे के जा सकते हैं, लेकिन ये यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगी। देखिए, विचार करिए और सामाजिक न्याय की बात करिए, सामाजिक न्याय की बात करिए, संवैधानिक न्याय की बात करिए, अपने मौलिक अधिकारों की बात करिए। जय हिंद, जय भारत।